आज जमशेदपुर महानगर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा एसएसपी कार्यालय का घेराव किया गया। आपको बता दें कि जब यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, इस वक्त यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती की थी और इसी बीच कार्यकर्ता और पुलिस बल के बीच आपस में धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद यहाँ पर कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व की विधायक प्रतिमा दास भी मौजूद थी। ये बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन जिला प्रशासन के खिलाफ किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में जमकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बता दें कि शहर में बढ़ते अपराध और कैरव गांधी के साथ साथ जो एक दूसरे बच्चे की अपहरण हुई थी, इसे लेकर आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। तमाम कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस विरोध प्रदर्शन को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। आज किन मुद्दों को लेकर एसएसपी कार्यालय का घेराव किया गया? देखिए, आज हमारे केवल जमशेदपुर शहर ही नहीं, पूरे झारखंड में जो विधि व्यवस्था चरमरा सी गई है, उसी को लेकर हमने आज यहाँ एसएसपी कार्यालय जो है घेराव किया है। आप देख रहे होंगे कि जमशेदपुर हमारा औद्योगिक शहर पहले उन शहरों की गिनती में आता था जहाँ सुव्यवस्थित तरीके से दिनचर्या चलती थी, सारे विधि व्यवस्था चलते थे। और आज की स्थिति आप देख लीजिए, जगह जगह अपराध हो रहे हैं। दिन दहाड़े एक प्रतिष्ठित कारोबारी के बेटे का अपहरण हो जाता है और ये एक प्रमाण है कि आपका विधि व्यवस्था कहाँ है और अपराधियों में कितना भय है आपके प्रशासन का कि दिन दहाड़े ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। नशे का कारोबार चल रहा है। आधा जमशेदपुर का युवक तो नशे की चपेट में आ गया। आप देख रहे हैं, महिला कॉलेज है सिद्धगोड़ा में, महिला कॉलेज के 10 कदम की दूरी पर शराब की दुकान है। तो ये सरकार की मंशा क्या है, इसी से साबित होती है। हमने उस पर आवाज भी उठाया था कि उस शराब दुकान को बंद किया जाए। एसएसपी महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया था, पर अभी तक वो शराब दुकान बंद नहीं हुई। तो किनकी वजह से, किनका कमीशन इनको मिल रहा है, जिनकी वजह से ये कदम नहीं उठा रहे। एक चीज और मैं कहूंगी, अगर ये चीज आ गई है सामने कि वो किसी ने उनका अपहरण किया है, तो मीडिया बंधु से भी मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि जो सूचनाएं पुलिस प्रशासन के द्वारा दी जाती है, उसे जो है पब्लिक सार्वजनिक मत कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से भी चूक कहीं ना कहीं हम ही करते हैं और जो खबरें हैं वो अपराध जो किया है उन तक पहुंच जाता है। तो आपसे भी अनुरोध होगा कि आप भी जब ऐसी जानकारी मिले कि यहाँ तक पहुंची पुलिस, वहां तक पहुंची, ये जानकारी आप साझा ना करें। इससे अपहरणकर्ताओं को और जो है हिंट मिल जाता है कि हमको अब क्या करना है। मैं पुलिस प्रशासन को यही कहना चाहूंगी कि परिवार जो है अपने बेटे का राह ताक रही है, आप अपना कर्तव्य याद कीजिए, अपनी जिम्मेदारी याद कीजिए और काम पे जुटिए। आप देखिए कैसे आपको फल नहीं मिलता, क्योंकि सिर्फ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर का बेटा ही नहीं गायब, एक आम जनमानस मजदूर वर्ग के घर का भी बेटा गायब है। एक नाबालिग बेटा है, सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र का मैटर है। मैंने एसएसपी महोदय को भी बता रखा है। लगातार झारखंड में इस तरह के अपहरण के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही तो कहना चाहूंगी कि भय नहीं है अपराधियों पर, भय तो जनता पर बना हुआ है। जब जनता थाना पहुंचती है कुछ केस को लेकर, तो उन्हें डर लगता है कि थाना प्रभारी उन्हें गाली गलौज न कर दे, उनसे बेरुखी से बात न कर दे। तो डर तो आम जनमानस पर है। अपराधियों करे आम जनता कहाँ जाए अपने दुखों को लेकर? आम जनमानस को चाहिए कि आप आइए हमारे साथ और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर, हमारा साथ मिलाकर एक आंदोलन करेंगे और इस प्रशासन को ये चेताने का काम करेंगे कि आपको जो जिस दायित्व के लिए यहाँ रखा गया है, आपकी जो भूमिका है वो आप पूर्ण कीजिए, ना कि आप चेकिंग और चालान काटने में लगे। क्योंकि चेकिंग का आप देख ही रहे हैं, जहाँ जहाँ चेकिंग पॉइंट नहीं बना था, अब वहाँ गली गोचड़ में चेकिंग पॉइंट लगा दिया गया। चाहिए कि जहाँ पे जाम की स्थिति बनी हुई है, जहाँ पे आपका बर्मा माइंस हो गया गोल चक्कर, आपका सांची गोल चक्कर हो गया, ऐसे जगहों को चिन्हित कीजिए। वहाँ पे आपको चालान की व्यवस्था लागू करनी है। जहाँ पे दुर्घटना वाला क्षेत्र है वहाँ पे हेलमेट चेकिंग कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको जागरूक ही करना है, मैंने ये उपाय भी दिया था, मैंने आपको उन्हें कहा भी था कि अगर आपको जागरूक करना भी है तो आप जनता को हेलमेट दीजिए और उनसे पैसे लीजिए कि हेलमेट का पैसा हम आपसे ले रहे हैं और उसका रसीद उनको दीजिए। जब जनता फिर हेलमेट पहन के नहीं आती, फिर उन्हें हेलमेट दीजिए और हेलमेट का पैसा लीजिए। देखिए जनता आपकी कैसे हेलमेट नहीं पहनती कि हमको बार बार हेलमेट का पैसा देना पड़ रहा है। घर में बहुत सारा हेलमेट रखा जाएगा। पूरा झारखंड का लॉ एंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त है और पता नहीं यहाँ के जो मुखिया है किस कदर आराम से सोए हुए हैं। जिस मुखिया
की हालत ऐसी होगा तो आम जनता का क्या होगा। आज देखिए क्रिमिनल कहीं भी अंकुश नहीं, चाहे धनबाद लीजिए, जमशेदपुर लीजिए, बोकारो ले लीजिए या उधर देवघर, कहीं भी जाइए डेली अखबार खुलिए तो कहीं पर लूट होता है, कहीं बलात्कार होता है, कहीं पर जो है किडनैपिंग हो रहा, कहीं मर्डर हो रहा। ये क्या हो रहा? ये झारखंड शांतिप्रिय झारखंड है, लेकिन जिस कदर अभी 5-6 साल में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, ये आने वाला समय झारखंड के लिए ठीक बात नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं समय रहते आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त करिए, और ये जो गाड़ी घोड़ा पकड़ने में सारा पुलिस को ड्यूटी लगा दिए जगह जगह पर, इन लोगों को ड्यूटी करने दी। जो सामाजिक दायित्व है इसका, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम को रोकना, इसमें लोग को लगाए ना। कोई मोटरसाइकिल जा रहा, किसी का हेलमेट नहीं, किसी का कागज नहीं, आधा से 80% पुलिस तो उसमें लगा हुआ है। इसीलिए हम चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर जहाँ मेंटेन बेहतर रहेगा वही विकास होगा, वही लोग आएंगे रोजगार के लिए। इसलिए आज जिस तरह का घटना गांधी परिवार के साथ हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। ये सब बहुत कम होता है जमशेदपुर या झारखंड में। इस तरह अपहरण का खेती अगर ये पनपेगा तो पूर्व के एरिया में यूपी और बिहार जैसा हो जाएगा। इसीलिए आज यूपी बिहार टाइट है तो लोग झारखंड की ओर कूच कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में सरकार और यहाँ के मुखिया को मजबूत होकर उसको जो है सलाखों को पीछे डालना होगा, ऐसे लोग को चिन्हित करना होगा, जेल के अंदर डालना होगा, उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और आपके माध्यम से जिला प्रशासन कहता है अविलंब जो है इस परिवार को सुरक्षित घर में लाए। चाहे वह राज्य सरकार का हो या जमशेदपुर पुलिस का हो, गहरी निंद्रा में राज्य सरकार और जमशेदपुर की पुलिस सोई हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके गहरी नींद से उनको जगाने के लिए आए हैं। हमें लगता है कि राज्य सरकार और जमशेदपुर पुलिस प्रशासन को यह लग रहा है कि केवल सड़क में खड़ा होकर के हर 500 मीटर पर हेलमेट चेकिंग करने से राज्य और शहर की कानून व्यवस्था पे लगाम लगाया जा सकता है। पुलिस सिर्फ हेलमेट चेकिंग में मुस्तैदी के साथ खड़ी है और उसी हेलमेट चेकिंग को मात दे करके, हथियार लेकर के अपराधी पार हो जा रहे हैं और पुलिस को पता तक नहीं। आए दिन अपराध हो रहा है। पहले तो गोलियों से अपराध होता था, आज का नया चलन आ गया, चापड़ से गला रेत दिया जा रहा, निर्मम हत्या की जा रही है और पुलिस और प्रशासन गहरी निंद्रा में सोई हुई है। 1-2 शूटरों को गिरफ्तार करके, काला नकाब पोश पहन करके पुलिस और प्रशासन और राज्य सरकार अपना पीठ अपने थपथपाने का काम करती है। शहर के युवा उद्यमी कैरव गांधी को लापता हुए 1 सप्ताह से ऊपर हो गया, आज तक अपहरणकर्ताओं का खुलासा जिला पुलिस प्रशासन नहीं कर पाई है। आखिर जिला पुलिस प्रशासन कर रही है तो क्या कर रही है? क्या क्राइम मीटिंग सिर्फ एसएसपी सभागार में एक मीटिंग का रूप दे दिया जा रहा? क्या क्राइम मीटिंग का मूर्त रूप सड़क पर देखने को जनता को कब मिलेगा? मैं तो ट्रैफिक पुलिस से भी कहना चाहूंगा कि आप हेलमेट चेकिंग जरूर करिए, परंतु उसके साथ साथ सड़क पर लगने वाले जाम को भी छुड़वाना आपका काम है। जिस मुस्तैदी से आप हेलमेट की चेकिंग करते हैं, उसी मुस्तैदी के साथ आप जाम भी छुड़ाइए। जाम छुड़ाने में ध्यान नहीं है, अपराधियों को लगाम लगाने में ध्यान नहीं है। क्षेत्र की जनता अगर पीसीआर को फोन करती है तो पीसीआर नाम पूछता है, तो जब नाम पूछा जाता है तो कोई गोपनीय व्यक्ति डर जाता है। ये तो पीसीआर का कहाँ गया आपका गुप्तचर? सिटी पुलिसिंग गुप्तचर के आधार पे चलता है। शहर में घटनाएं हो जा रही है और पुलिस सिर्फ 1-2 शूटरों को गिरफ्तार करके घटना का उद्भेदन की घोषणा करके सोई रह रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे कैरव गांधी का अपहरण को लेकर भी आए हैं, लेकिन ना ही कैरव गांधी का परिवार और ना ही कोई जिला प्रशासन इस पर कुछ बोलना चाहता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कैरव गांधी जी एक युवा उद्यमी है। पिछले 7-8 दिनों से 1 सप्ताह भर से कैरव गांधी जी अपने घर से लापता है। उन्होंने घर पे बैंक जाने के नाम पर कहा था और जब सीसीटीवी फुटेज में आ गया है कि एक स्कॉर्पियो कैरव गांधी का पीछा कर रही है, तो उस स्कॉर्पियो का नंबर ट्रेस हुआ है और वो स्कॉर्पियो ही जब कैरव गांधी की गाड़ी कांदरबेड़ा में मिली, उसके आगे चांडिल टोल प्लाजा में वो स्कॉर्पियो दिखी है। तो इससे ज्यादा और क्या बताने की जरूरत है? उनके परिवार वाले इस मुद्दे पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। जिनका बेटा चला गया है, अब आप क्या चाहते हैं कि बेटा का अपहरण हो गया हुआ के बोलेंगे तब आप कार्रवाई करिएगा? प्रशासन इस पर कुछ
कहना चाह रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? अब जिला प्रशासन क्यों नहीं कहना चाह रही, इसका क्वेश्चन तो आपको जिला प्रशासन से करना चाहिए। लेकिन जो युवा दमी जिनके घर का चिराग चला गया है, तो वो क्या आके बताएंगे तब होगा। आए दिन अखबारों में पढ़ा जा रहा, आए दिन सोशल मीडिया में पढ़ा जा रहा, शहर की जनता उनके घर जा रही है। कब प्रशासन इस घटना का उद्भेदन करेगा, ये प्रशासन को बताना चाहिए। आज शहर की क्या स्थिति है, किसी से छुपा नहीं है। ड्रग्स का कारोबार किस तरह से शहर में अपने पांव को पसार रहा है, ये किसी से छुपा नहीं। इन सभी चीजों को जिला प्रशासन को लगाम लगाना चाहिए। जिस मुस्तैदी के साथ, जिस तत्परता के साथ आप हेलमेट चेकिंग करते हैं पुलिस महोदय, उसी तत्परता के साथ, उसी मुस्तैदी के साथ जिस तरह दौड़ा दौड़ा करके गाड़ी को पकड़ा जाता है, वैसे ही दौड़ा दौड़ा करके आप अपराधियों को यदि पकड़िएगा तो जमशेदपुर की जनता आपको माला पहनाकर आपका स्वागत करेगी। परंतु इसलिए आप पुलिस नहीं है कि आप बैठे रहें, क्राइम मीटिंग हो और उसका रिजल्ट कुछ ना निकले।